यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। देखें यूएई के को पैट्रियट एंड थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की एक्सेस हासिल है। इंडियंस कहते हैं ये बैटल प्रूवन है। कौन सी बैटल प्रूवन? पाकिस्तान के साथ। क्योंकि एशिया के अंदर इंडिया इज गोइंग ग्रेट वेल। कोई बात नहीं, आप लॉन वॉरियर हो, अकेला खड़ा होना सीखो। अकेले खड़ा होना सीख गए तो शाहीन एक ऐसा परिंदा है जो अकेला उड़ता है, और उड़ता भी तब है जब बहुत तेज तूफानी बारिश हो, वो उनको चीरता हुआ आगे निकलता है। एंड इंडिया इज सेम लाइक दैट। दुबई के शेख जो है, जैसे उन्हें पता चला गवादर का काम शुरू होने लगा है, उन्होंने अपने मामलात पाकिस्तान से हटाने शुरू कर दिए। इतनी बुरी तरह हटाने शुरू कर दिए, पाकिस्तानियों के वीजे बंद करने शुरू कर दिए, इंडिया को प्रमोट करना शुरू कर दिया। आज इस टाइम मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मैं अगर दुबई में बहुत दफा पहले भी गया हुआ हूँ, मैं इस टाइम वीजा लगवाना चाहूँ, मुझे मना कर दिया जाएगा। मेरे बरक्स इंडिया में एक नया बंदा अपना विजिट वीजा लगवाना चाहे, उसको दिया जाएगा। इस एग्रीमेंट में भारत की तरफ से कंपनी शामिल हुई है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स। वहीं सऊदी अरब की तरफ से पीडीटीसी नाम की एक बहुत बड़ी सऊदी फर्म ने एग्रीमेंट ये साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत भारत अपने हथियारों को सऊदी डिफेंस मार्केट में प्रमोट तो कर ही सकेगा, लेकिन मेन मकसद ये है कि जो सऊदी अरब की हथियार जरूरतें हैं उन्हें भी पूरा करना है। और सऊदी अरब की हथियार जरूरतें कितनी हैं आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले साल ही सऊदी अरब ने अमेरिका से 100 अरब डॉलर के हथियार परचेज किए। और यूएई अगर ले लेता है तो फिर बाकी ममालिक भी इसको खरीदेंगे, सऊदीज भी, कतरीज भी। तो इंडियंस को ये समझ आ गई है कि यार ये अरबों को बेचो, ये इनकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाओ, अरबों की इनसिक्योरिटी का फायदा उठाओ, उनको ये सारा कुछ बेचो, वी कैन सेल देम। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। ये एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट एंड बिग थिंग। और इंडिया क्योंकि अब मार्केट कर सुनने में आ रहा है कि ये $600 मिलियन की डील है। और ये जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये आकाश प्राइम एक इसका वेरिएंट है जो कि अपग्रेड किया गया है। और ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और मल्टीपल टारगेट्स को कहते हैं ये साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है। मोबाइल है फुली और इट्स ऑन व्हील्स। अब nobody ever thought that the Emiratis will buy Indian equipment, but now they are buying। तो अगर ये $500-600 मिलियन की डील यूएई ने ले ली तो अरब वर्ल्ड के अंदर इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट चला जाएगा। देखें यूएई को पैट्रियट एंड थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की एक्सेस हासिल है। आकाश जो है वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है एज कम्पेयर टू थर्ड एंड पैट्रियट। इंडियंस कहते हैं ये बैटल प्रूवन है। कौन सी बैटल प्रूवन? पाकिस्तान के साथ। और यूएई जो है उसने ये इंटरेस्ट अपना दिखाया है, और यूएई अगर ले लेता है तो फिर बाकी ममालिक भी इसको खरीदेंगे, सऊदीज भी, कतरीज भी। तो इंडियंस को ये समझ आ गई है कि यार ये अरबों को बेचो, ये इनकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाओ, अरबों की इनसिक्योरिटी का फायदा उठाओ, उनको ये सारा कुछ बेचो, वी कैन सेल देम। इनको ये बेचा जा सकता है, ठीक है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू बाय दिस। वो कोई हेजिटेट नहीं करेंगे इसको खरीदने में। ठीक है, हम ले रहे हैं, लेंगे हम। दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन केस दे डू इट। अब देखिए ना, जो आकाश है, ठीक है, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो उसकी डिफरेंट वर्जन्स तैयार किए जा रहे हैं। अब उनको लोग समझते हैं कि हमारा ये जो मेक इन इंडिया, जो आत्मनिर्भर भारत है, उसको हम वो कर रहे हैं, मटेरियलाइज कर रहे हैं। रशिया पे और इंडिया दोनों पे सैंक्शंस लग जाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज इसके पास और बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं और उसको भी यूटिलाइज करने वाले हैं। अब चाइना की धमकियां भी खत्म होने वाली हैं। चाइना जो वेपनाइज बना रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली, जो चाइना वेपनाइज करके बैठा हुआ था कि भाई हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को, अब हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कहते हैं ना कि एक अच्छा दोस्त इंडिया के पास है, दैट इज रशिया। बाकी 1000 दुश्मन भी उसके खड़े होना, उसको पता है मैंने स्टैंड कैसे लेना है। बड़ी इकोनॉमी। हाँ एग्जैक्टली, मैंने स्टेबल कैसे करना है। एलन मस्क बाज आया नहीं आया, उसने टेस्ला लॉन्च कर दी, भाई उसका शोरूम बना दिया मुंबई के अंदर। सो आई थिंक सो कि दे आर वर्किंग वेरी स्मार्ट, इंडियंस दे आर वर्किंग वेरी स्मार्ट। वेस्ट कहता है कि हम स्मार्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि दे आर बेवकूफ, द मोस्ट बेवकूफ नेशन मुझे नजर आ रही है राइट नाउ। बट आई थिंक सो कि एशिया के अंदर इंडिया इज गोइंग ग्रेट वेल। कोई बात नहीं, आप लॉन वॉरियर हो, अकेला खड़ा होना सीखो।
अकेले खड़ा होना सीख गए। तो शाहीन एक ऐसा परिंदा है जो अकेला उड़ता है और उड़ता भी तब है जब बहुत तेज तूफानी बारिश हो, वो उनको चीरता हुआ आगे निकलता है। एंड इंडिया इज सेम लाइक दैट। इंडियंस ने बेसिकली अमारातियों को सही यूज किया। हमने तो जाके मांगा पैसे, हमने तो कहा यार ये 2 अरब दे दो, 4 अरब दे दो, 3 अरब दे दो। हम वो कारोबारी अंदाज से मानेंगे। हम गए, हमारी एलीट गई वहां से पैसे मांगने, कोई कर्जा मांग लो, कोई चीज मांग लो, कोई रिक्वेस्ट कर लो, कोई 3 अरब उधर रख दो, कोई 2 अरब ये दे दो, ये हमारा ये कर दो। इंडियंस कर रहे हैं वहाँ बिजनेस, और इंडियंस जो हैं वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये चीज़ें की हैं। दैट्स समथिंग जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट है कि हमें क्या करना चाहिए था या हमें क्या उसको लेके चलना चाहिए था। सो हम अगर उनको कुछ इक्विपमेंट बेचते, उनके साथ कोई जॉइंट डिफेंस पार्टनरशिप करते तो ये ज़्यादा बेहतर होता। हमारे वैसे भी मेरा ख्याल है अमारातीज़ जो हैं दे प्रेफर मोर टू इंडियंस एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। उनकी उनके साथ ज़्यादा है। आई थिंक जो इनका इंटरनल असेसमेंट है अमारातीज़ का वो ये है कि यार हमें पाकिस्तान से बजाय इंडिया के करीब होना चाहिए, वो हमारे पार्टनर। हमें दे स्टार्टेड टेकिंग सीरियस आफ्टर दिस वॉर। इससे पहले हमें सीरियस नहीं लेते थे। मजीद मतलब आई डोंट वांट टू से समथिंग बट मुझे इतना पता है कि मैंने ये सुना भी है बहुत सारे लोगों से कि हमारी लीडरशिप को वो इस तरह सीरियस नहीं लेते। वो समझते हैं यार इनका कोई पता नहीं है कि ये किधर क्या किस तरह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे साथ उस तरह ट्रेनिंग्स लंबी चौड़ी नहीं करते। और अब वो एक है ना मेक इन इंडिया एंड मेक इन एमिरेट इनिशिएटिव, ये भी इन्होंने अप्रैल 2025 में इसको इनिशिएट किया था। ठीक है जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम R&D और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से एनर्जी बिल्ड करेंगे। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करने जा रहे हैं। बड़ी पावर है मिडिल ईस्ट की, दुबई पोर्ट की। वो क्यों है जी? वो इस वजह से वो नहीं चाहते कि हमारा बिजनेस गवादर में शिफ्ट हो। इस टाइम यूज हो रहा है दुबई का फ्री पोर्ट। दुबई के शेख जो हैं, जैसे उन्हें पता चला गवादर का काम शुरू होने लगा है, उन्होंने अपने मामलात पाकिस्तान से हटाने शुरू कर दिए। इतनी बुरी तरह हटाने शुरू कर दिए, पाकिस्तानियों के वीजे बंद करने शुरू कर दिए, इंडिया को प्रमोट करना शुरू कर दिया। आज इस टाइम मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मैं अगर दुबई में बहुत दफा पहले भी गया हुआ, मैं इस टाइम वीजा लगवाना चाहूँ मुझे मना कर दिया जाएगा। मेरे बरक्स इंडिया में एक नया बंदा अपना विजिट वीजा लगवाना चाहे उसको दिया जाएगा। देखा दोस्तों आपने कैसे तड़प रहा है जीना, कितनी मिर्चें लग रही हैं इसको कि हम तो सिर्फ मांगने जाते थे, भारत वहाँ जाता था बिजनेस करने और आज भारत कमा रहा है। इनको दोस्तों बात पता है क्या ना बोला, इनको अपने दुखों से प्रॉब्लम नहीं है, अपने दुखों से दुख नहीं है, इनको भारत की खुशियों से दुख है। भारत की खुशियों से बहुत परेशानी है कि भारत ऐसा क्यों है। ये भूखे मर रहे हैं, इनके देश में फ्लड आ रहा है, इनके देश के अंदर आतंकवादी हर हरकत कर रहे हैं, आए दिन इनके जो मिलिट्री के जो ऑफिसर्स हैं उनको मार रहे हैं, अगवा कर रहे हैं। इनको उससे कोई मतलब नहीं है, इनको ये है कि भारत में क्या हो रहा है, भारत क्यों आवेगा। दोस्तों यही जो जलन है ना, यही जो सड़न है, इसी की वजह से पाकिस्तान आज तक उभर नहीं पाया। और अब तो खैर इनको भरने का वक्त खत्म हो गया, अब तो इनके टूटने का वक्त आ गया, अब तो इनके 3-4 टुकड़े होने का वक्त आ गया। बस इंतज़ार कीजिए वक्त का, कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, हो जाएगा। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।